बटन्स हर जगह आपको दिख जाएगी। स्विच बोर्ड में होती है, मोबाइल फ़ोन्स में होती है, शर्ट में भी होती है और आजकल वेबसाइट्स में भी दिखती है। तो यही जो वेबसाइट्स के बटन्स है, मैं आज आपको इसके 3 तरीके के बटन्स बना के दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत से बटन्स है, आप ये अपने कौन से भी वेबसाइट वाले प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपके पास VS कोड है तो आपको एक्सक्लेमेशन टाइप करके एंटर दबा देना है, जिससे ये पूरा का पूरा कोड स्निपेट आ जाएगा और अपन अपने डॉक्यूमेंट को एक नाम दे देंगे जो है बटन्स, या फिर इवन बेटर बटन। इसके बाद हमें 3 बटन्स क्रिएट करने हैं विद द क्लास नेम बटन 1, बटन 2, बटन 3। और अभी हम एक स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपना सारा का सारा मैजिक करेंगे। तो स्टाइल शीट में सबसे पहले अपन यूनिवर्सल ऑपरेटर डालेंगे, जिससे अपन सारे के सारे एलिमेंट्स की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बेसिक 3 चीज़ें अपन को चेंज करना है, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग को अपन को बॉर्डर बॉक्स कर देना है। इससे चीज़ें करने में थोड़ी आसानी जाएगी। फॉन्ट फैमिली को भी मैं चेंज करना चाहता हूँ पॉपिंस में, जो मैंने इंपोर्ट कराया है गूगल फॉन्ट्स से। ये कैसे करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें अपनी जो स्टाइल शीट है इसे लिंक कराना पड़ेगा HTML फाइल से विद दिस। फिर इसके बाद मैं बॉडी के स्टाइल को चेंज करूँगा, जिससे बटन सेंटर में। इसके लिए अपन डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन कंटेंट भी सेंटर कर देंगे। और बॉडी की हाइट अपन 100 VH करते हैं, जिससे ये सारे के सारे बटन सेंटर में आ जाए बढ़िया तरीके से। अभी अपन जो सारे के सारे बटन्स है उनके कुछ फिक्स एट्रीब्यूट्स कर देते हैं। तो फिक्स एट्रीब्यूट्स मतलब हाइट विड्थ को अपन एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं, जितना आपको चाहिए उतना रख सकते हो। मार्जिन 1% देता हूँ, जिससे सब कुछ खुला खुला लगे। बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे। टेक्स्ट अलाइन अपन को सेंटर चाहिए और फंड साइज भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, आपको जितना चाहिए आप रख सकते हो। और कर्सर को हम पॉइंटर सेट कर देंगे, ताकि जब भी उसके ऊपर माउस पॉइंटर आए तो ऐसे हाथ जैसा सिंबल आ जाए। शुरू करते हैं पहले बटन से, जो है फेडेड आउट नहीं। तो इसके लिए जो अपन ने क्लास बना के रखे थे उसी का एक्सेस लेंगे और बैकग्राउंड बॉर्डर दोनों को नन कर देंगे और पोजीशन को भी रिलेटिव सेट कर देंगे। अभी हम बटन के बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे, जिसके लिए अपन बिफोर एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो इसका पे कंटेंट सेट करना होता है और हाइट और विड्थ 100% यूज़ कर रहा हूँ मैं। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 5 पिक्सल्स और कोई भी बैकग्राउंड कलर जो आपके थीम के अकॉर्डिंग हो। मैंने ये कलर चूज़ किया है। ओपेसिटी इसकी 1 रखते हैं स्टार्टिंग में। पोजीशन एब्सोल्यूट करना है तभी ये दिखेगा, और टॉप और लेफ्ट को हमें 0 सेट करना है ताकि ये सेंटर पे आ जाए। इसका Z इंडेक्स भी अपन को -1 सेट करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर नहीं दिखना चाहिए, पीछे दिखना चाहिए। और हमें इसे एनिमेट करना है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन देना पड़ेगा। तो मैं 0.2 सेकंड का ट्रांजिशन दे रहा हूँ। अभी बटन के आउटलाइन के ऊपर काम करते हैं, जिसके लिए अपन आफ्टर सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। सेम चीज़, कंटेंट यूज़ करना है और विड्थ और हाइट दोनों 100% कर देना है। इसकी भी बॉर्डर रेडियस अपन 5 पिक्सल देंगे और यहाँ पे हमें आउटलाइन का यूज़ करना है। बॉर्डर का यूज़ मत करना, वो एक्स्ट्रा थिकनेस ऐड करता है। आउटलाइन का यूज़ करना है। ओपेसिटी इसकी भी अपन स्टार्टिंग में 1 रखते हैं। वैसे तो इसकी स्टार्टिंग में 0 रहेगी, दिखाने के पर्पज़ के लिए मैं इसे 1 रख रहा हूँ। पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट और टॉप बॉटम टॉप लेफ्ट ये भी अपन 0 सेट करके रखते हैं यहाँ पे। और इसका इंडेक्स हमें हायर रखना है, सामने रहना चाहिए एलिमेंट्स के। तो मैं इसका इंडेक्स 2 लिया है मैंने। और ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी ले रखी है, क्योंकि अपन इसे जूम इन करने वाले, तो इसका भी ट्रांसफॉर्म अपन बड़े से छोटा करें। और सेम चीज़, एनिमेट हो रहा है तो ट्रांजिशन भी लगेगा 0.2 सेकेंड। तो फिलहाल अपनी बटन कुछ ऐसे दिख रही है। अब इसमें डालते हैं अपन हूवर इफेक्ट्स। तो सबसे पहले बैकग्राउंड के ऊपर डालते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है और इसमें हमें ओपेसिटी इसकी 0 करना है और ट्रांसफॉर्म इसका छोटा करना है, जिससे ये जूम इन होगा और फेड आउट होगा। अभी बॉर्डर का करते हैं। बॉर्डर के इसमें हमें ओपेसिटी को 1 करना था और ट्रांसफॉर्म को भी 1 करना था। तो इसकी हमें इनिशियल वैल्यू भी पहले ओपेसिटी की 0 करना पड़ेगा, और जो ट्रांसफॉर्म की स्केल अपन ने सेट की है उसको हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए वो फिर स्केल 1 होगी, तो बड़े से छोटा होगा ऐसा देखिए, और फेड इन होगा ये। और बस बन गई पहली बटन। अब देखते हैं सेकंड बटन, जो है एक स्लाइडिंग बटन। तो इसके लिए अपन ने बटन 2 करके क्लास बनाई थी, वही यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड नन कर देंगे और बॉर्डर अपन को रखना है 1 पिक्सल या फिर कितना भी जितना आपको चाहिए, सॉलिड और जो कलर चाहिए वो, और पोजीशन रिलेटिव कर देना है। अभी अपन वो स्लाइडिंग वाला पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमें सूडो एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। P4 का यूज़ करेंगे अपन। कंटेंट को वही सेट कर देना है। विड्थ और हाइट को हमें 100% सेट करना है। पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप और लेफ्ट को 0 सेट कर देंगे, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर जो आपको रखना है आप वो रख सकते हो। मैंने बॉर्डर रेडियस भी दे दिया है।
तो इससे अपना एलिमेंट तो अपीयर हो रहा है पर वो टेक्स्ट के सामने हो रहा है, तो इसके लिए हम z इंडेक्स को भी सेट कर देंगे और ट्रांसफॉर्म स्केल आपको 1 सेट करना है फिलहाल। यही वो प्रॉपर्टी है जो इसको स्केल करेंगी ऐसे साइड से। और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन आपको लेफ्ट सेट कर देना है। ये क्यों किया है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और एज ये एनिमेट होने वाला है तो इसको एक ट्रांजिशन भी चाहिए होगा, तो ट्रांजिशन भी। तो अभी अपन डालेंगे इसमें भी हुअर इफेक्ट्स। उसके लिए जो हमने स्केल 1 सेट की थी उसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट करते हैं, इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी स्केल की। फिर उसके बाद हुअर इफेक्ट्स में स्केल की वैल्यू 1 कर देंगे, सो ये 0 से लेके 1 तक स्केल होगा। तो अब ये हो तो रहा है पर ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे हो रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें बस ये हॉरिजॉन्टली स्केल होना चाहिए। तो इसके लिए हम वापस जो स्केल की वैल्यू हमने इनिशियली 0 रखी थी वो x के ऊपर 0 और y के ऊपर 1 रखेंगे, जिससे y की वैल्यू तो 1 ही रहेंगी पर x की वैल्यू चेंज होगी। और फिर यहाँ पे जो हमने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट किया था इसीलिए ये लेफ्ट से स्केल हो रहा है। अगर हम इसे रिमूव कर दे तो आप देख सकते हो सेंटर से स्केल होता है। ये भी अपने में एक इफेक्ट है, अगर आपको ये रखना है तो आप ये भी रख सकते हो, या फिर राइट से भी रख सकते हो, लेफ्ट से भी रख सकते हो, बॉटम टॉप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। अभी चलता है थर्ड बटन की तरफ जो है पोजीशन अवेयर बटन। इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगेगी पर ठीक है, इजी, ज़्यादा हार्ड। तो इसकी भी शुरुआत वैसे ही जो हमने क्लास ली है बटन की उससे करेंगे। सेम चीज़, बैकग्राउंड को नन कर देंगे और इसमें भी हमें बॉर्डर चाहिए, तो 1 पिक्सल की बॉर्डर रखी है सॉलिड, और जो कलर चाहिए आपको वो आप रख सकते हो। पोजीशन को रिलेटिव रख देना। तो अभी फिर से इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, उसके लिए हम सूडो एलिमेंट यूज़ करेंगे P4 हर बार करते आ रहा हूँ। कंटेंट सेट करना, विड्थ को 10 सेट करना है और इस पर अपन एस्पेक्ट रेशियो 1 सेट करें। एस्पेक्ट रेशियो का काम है, एस्पेक्ट रेशियो 1 जो है इसका काम है कि ये विड्थ और हाइट को सेम करेगा। तो विड्थ 10 पिक्सल है तो हाइट भी 10 पिक्सल होगा। फिर इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे जो भी आपके थीम का हो। पोजीशन एब्सोल्यूट करना है, टॉप और लेफ्ट को 0 सेट कर देना। z इंडेक्स -1 रहेगा क्योंकि हमें ये टेक्स्ट के पीछे दिखाना है। बॉर्डर रेडियस 50% करते हैं क्योंकि ये सर्कुलर तरीके से शेप हो रहा है। अगर आप संभाल के देखोगे तो ये सर्कल है, तो इसलिए बॉर्डर रेडियस 50 करने से सर्कल बन जाएगा। बेसिकली एनिमेट होने वाला है तो ट्रांजिशन रहेगा। तो अब यहाँ से जो ये टॉप और लेफ्ट जो है यही वो एक्चुअल वैल्यूज़ है जो इसका पोजीशन सेट करेगी, टॉप और लेफ्ट। और जो इसकी विड्थ है इससे हम इसका साइज कंट्रोल करेंगे। ये 2 प्रॉपर्टीज़ है जो एनिमेट होने वाला है। तो अभी अपन देखेंगे जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। इसके लिए हम जाएंगे HTML फाइल में और बॉडी सेक्शन के सबसे बॉटम में अपन स्क्रिप्ट टैग ऐड कर देंगे। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। सबसे पहले हमें जो अपना बटन है उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, बटन 3 का, इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट बटन 3 लिखा है। ये ऐसा वेरिएबल है जहाँ पे अपन इसका रेफरेंस स्टोर करेंगे। रेफरेंस लेने के लिए document.query सिलेक्टर का यूज़ होता है, इससे अपन रेफरेंस ले सकते हैं। फिर इस बटन के ऊपर जब माउस जाएगा तब हमें कुछ तो भी एक फंक्शन रन कराना है। तो इसके लिए अपन बटन 3 डॉट ऑन माउस मूव करते हैं। जैसे ही माउस मूव होगा इस बटन के ऊपर कुछ तो भी फंक्शन ट्रिगर होगा। तो फंक्शन क्या है अभी अपन वो डिक्लेयर कर रहा है। तो एक फंक्शन लिया है, इसे सूडो फंक्शन भी बोलते हैं। तो फंक्शन ई मतलब अपना जो भी टारगेट है वो उसको रेफरेंस कर रहा है। तो इसमें हम x और y पोजीशन निकाल रहे हैं विद दिस फॉर्मूला e ऑफ पेज x माइनस बटन ऑफसेट लेफ्ट। इससे अपना x निकल जाएगा और y निकालने के लिए e डॉट पेज y माइनस बटन का ऑफसेट टॉप। इससे अपना x और y कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे जो अपने माउस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर इसके बाद अपन बटन 3 डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। इससे अपन जो अपनी स्टाइल शीट है उसके अंदर के प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं इसमें। तो हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जो -y लिखा है ये एक नए वेरिएबल का नाम है। इसमें अपन जो भी अपनी y की वैल्यू हुई है उसे अपन एज इन पिक्सल्स स्टोर कर रहे हैं। सेम चीज़ अपन x के साथ कर रहे हैं। -x एक नया वेरिएबल बना है जिसमें अपन x की वैल्यू इन पिक्सल फॉर्मेट स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड स्टफ फिलहाल। तो इसके बाद अभी कुछ नहीं, हमें यही वेरिएबल की वैल्यूज़ असाइन करनी है इन स्टाइल शीट। तो अभी स्टाइल शीट में जो अपना बिफोर एलिमेंट है उसके टॉप और लेफ्ट हमें चेंज करना है। टॉप को वेरिएबल y सेट करना है जो हमने अभी भी क्रिएट किए, और लेफ्ट को वेरिएबल x सेट कर देना है। इसे अभी अपना जो सर्कल है वो माउस को फॉलो करने लगेगा, पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। अब यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर तो दिख नहीं रहा है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आया नहीं, पर अगर आप देखोगे अपने इसमें तो ये सेंटर पे पॉइंट नहीं कर रहा होगा कर्सर, ये कोने में पॉइंट कर रहा होगा। तो इसे ठीक करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50% और 50% करना होगा। ये x से 50% खिसकेगा और y से 50% खिसकेगा, जिसकी वजह से
ये कर्सर जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अभी इसमें होवर इफेक्ट्स डालेंगे। जब इसके ऊपर अभी अपना माउस आएगा तो ये माउस को फॉलो तो कर रहा है पर इसकी साइज़ भी बढ़ाना है, तो ये होवर इफेक्ट्स में जाएगा। हम इसकी विड्थ बड़ी कर देंगे। अब ये विड्थ कितनी चाहिए ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आपके बटन के साइज़ के हिसाब से ये विड्थ कैलकुलेट होंगी। तो ये तो हो गया। और इसकी जो ओरिजिनल विड्थ है वो अपने 30 पिक्सल रखी है, उसे मैं बैक टू 0 पिक्सल रखता हूँ। तो जैसे ही माउस बटन से हटेगा उसकी विड्थ कम्प्लीटली 0 हो जाएंगी, तो हमें दिखेगा नहीं। दैट्स इट, ये ऑलमोस्ट बन गया है। बस अभी ये जो बाहर का सर्कल है हमें नहीं दिखना चाहिए, तो इसके लिए हमें जो अपनी ओरिजिनल बटन क्लास है उसमें ओवरफ्लो हिडन करना होगा। इससे हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं दिखेंगी, बस अंदर की। दैट्स इट, ये बन गया आपकी बटन। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मेरा माउस उस बटन पे जाए तो जो क्लिक की जो टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज हो। तो उसके लिए हमें होवर इफेक्ट डालना पड़ेगा ऑन द बटन। ठीक है, बटन 3 जो क्लास है उसके ऊपर होवर इफेक्ट डालेंगे। कुछ नहीं, बस होवर इफेक्ट में मुझे कलर चेंज करना है, तो ये कलर की प्रॉपर्टी मैंने कुछ अलग सेट कर दी है, जो कलर आपको चाहिए वो। और जो बटन की क्लास है अपनी ओरिजिनल उसमें हमें ट्रांजिशन इफेक्ट डालना होगा, तभी ये एनिमेट होगा। एंड दैट्स इट, बन गए आपके तीनों के तीनों बटन्स। यूज़ करो इसे कहीं पे भी, मज़े। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।